नमस्कार दोस्तों, टाइनी गार्डन में आपका स्वागत है। तो कुदरत ने हमें पेड़ पौधों के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना प्रदान किया है। पेड़ पौधों के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं की वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। जहाँ पेड़ पौधे मनुष्य के लिए वरदान है, वहीं आयुर्वेद ने इन पेड़ पौधों को औषधीय गुणों से भरपूर माना है। इनके जो छाल पत्ते सब दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के सबसे जहरीले माने जाने वाले पौधे, जिनमें से कुछ तो हमारे घर में भी मौजूद हैं। हालांकि इन जहरीले पौधों से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं आयुर्वेद में, लेकिन उन्हें कितनी मात्रा में और किन दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिक्स करके दवा या तेल बनाना है, आयुर्वेद के जानकार लोग ही जानते हैं। इनका डायरेक्ट इस्तेमाल हमें काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। इन्हें बच्चों और अपने पालतू जानवरों से दूर ही रखना चाहिए। तो पहला पौधा है लेंटाना। इतने खूबसूरत इसमें फूल खिलते हैं। कई रंगों में मिलने वाला ये सुंदर पौधा हम अपने घरों में उगाते हैं, जो कि एक जहरीला पौधा है। भारतीय जंगलों को इस फूल के पौधे से गंभीर खतरा है। इस पौधे को 200 साल पहले अंग्रेज शोभाकार फूल यानी कि डेकोरेटिव फ्लावर के रूप में लाए थे। सजावट के लिए आए यह फूल आज भारत के वनों के लिए खतरा बन चुके हैं। यह पौधा जहां उगता है, आसपास की जमीन को बंजर बना देता है। हाथी हिरण जैसे शाकाहारी प्राणी ने इन्हें खा लिया तो उनकी मौत भी हो सकती है। कान्हा नेशनल पार्क में 7 साल पहले 20 हिरणों की इस पौधे को खाकर मौत हो चुकी है। देश के करोड़ों रुपए हर साल इस पौधे की ग्रोथ को रोकने में लग जाते हैं। मुझे भी ये बात नहीं पता थी। मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़े और इस बारे में जाना। इसकी पत्तियां स्किन पर रैशेस कर सकती हैं। अगर कोई जानवर गलती से इन्हें खा ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया हो कि इसको छूने से फिर रैशेस से हो सकते हैं हमारे स्किन में। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे डॉग ने यहाँ पर मुंह रगड़ लिया था तो उसकी आंखों में एलर्जी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा इसकी आंखों में एलर्जी है और उसकी दवाइयाँ अब तक चल रही हैं। 3-4 महीने हो चुके हैं। तो आज से मैं इस पौधे को प्रोपगेट नहीं करूंगी और जो भी मेरे पास 1-2 पौधे हैं उनको साइड में कहीं उनसे दूर, अपने पेट से दूर रख दूंगी। दूसरा पौधा है धतूरा। इसके सभी भाग जहरीले होते हैं। हालांकि आयुर्वेद में दवाइयाँ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आयुर्वेदिक वैद्य ही इस पद्धति को जानते हैं। हमें इसके डायरेक्ट इस्तेमाल से बचना चाहिए। वैसे तो धतूरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसीलिए आयुर्वेद में इसका काफ़ी महत्व है। इसके फल फूल शंकर जी पर भी चढ़ाए जाते हैं। इसमें औषधीय गुण तो हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर हमारे हाथों से हमारे आँखों में लग जाए या स्किन पर, तो हमें भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसे भी बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। तीसरा पौधा है मदार, आख या कैलोट्रोपिस। तो ये खुले मैदान में, घास के मैदान में, खेतों में काफ़ी पाया जाता है। इसकी पत्तियों और तने से निकलने वाले दूधिया लेटेक्स में जहर होता है। इसके भी फूल शिवजी पर चढ़ाए जाते हैं और आयुर्वेद में भी ये काफ़ी फायदेमंद है। उससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हृदय को प्रभावित कर सकते हैं। उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। इसके खूबसूरत फूल बच्चों को बहुत ही आकर्षित करते हैं, तो बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना चाहिए। अगर कोई इसे घर में भी उगा रहा है तो इस तरह से इसके फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के, और इसमें इस तरह से बीज भी बनते हैं। तो बीज जब पक जाते हैं तो उसमें से जो है रुई निकलती है, और इस तरह से उसमें से रुई निकलती है और उसमें सीड भी होते हैं। तो वो हवा से इधर उधर जाते हैं और नए पौधे इसके बन जाते हैं। उसके बाद पौधा आता है कनेर का, जो कि हम सभी अपने गार्डन में उगाते हैं। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लाल कनेर हो चाहे पीला कनेर हो, के भी सभी भाग जहरीले होते हैं। इसमें भी एक दूधिया सा कुछ पदार्थ निकलता है। इसके सेवन से उल्टी, चक्कर, लूज मोशन हो सकता है। इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो पत्ती से निकला दूध स्किन से टच होते ही खुजली होने लगती है और रैशेस भी हो सकते हैं। ये है पार्थेनियम घास, यानी कि इसे कहते हैं गाजर घास। ये बड़ी तेजी से फैलती है। ये फसलों के साथ उगकर मनुष्यों और पशुओं के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। ये एक तरह का विनाशकारी खरपतवार है, यानी कि ये एक वीड है। कई बार हमने इसे अपने गमलों में भी उगा हुआ देखा है। ये घास पशुओं के दूध रोग का कारण बन जाती है और मनुष्य में सांस संबंधी खराबी का कारण बन जाती है। अगला पौधा है चंपा का फूल। तो ये पौधा भी हमारे सबके गार्डन में होता है। इसके भी सभी भाग जहरीले होते हैं। इसके फूल और पत्तियां खुजली और जलन का कारण बन सकते हैं। पाचन तंत्र को भी परेशान कर सकते हैं। उल्टी का कारण भी बन सकते हैं, और इसको अगर ये स्किन में लग जाए तो इससे जो है दूधिया दाने भी हमारी स्किन पर हो सकते हैं। तो इसको भी बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अगला पौधा है हमारे घरों में जो होता है इंडोर प्लांट, डेफेनबेकिया का प्लांट। तो इसमें भी एक दूधिया टाइप का पदार्थ निकलता है, जो कि हमारे स्किन पर लग जाए तो उससे भी रैशेस हो सकते हैं और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसकी पत्तियां मनुष्यों या जानवर के लिए खतरनाक हो सकती हैं, तो इसे भी अपने पेट्स या फिर बच्चों की पहुंच से बहुत ही दूर रखना चाहिए। अगला पौधा है कैस्टर बीन्स यानी कि अरंडी का पेड़। ये पौधा भारत का सबसे जहरीला पौधा है।
इसके बीज बहुत ही जहरीले होते हैं। हालांकि इसके बीजों से कैस्टर ऑयल निकलता है जो हम अपने बालों पर भी लगाते हैं, लेकिन इसके बीज काफ़ी जहरीले होते हैं। राइजिन नाम का जहर इसमें पाया जाता है जो सेल्स के अंदर प्रोटीन बनने की क्रिया को रोक देता है। इसकी वजह से उल्टी और दस्त हो जाते हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। इसके बीज लोगों, जानवरों या कीड़ों के लिए बहुत ही जहरीले होते हैं। ये पौधा है रोजरी पी का। इसके बहुत सारे नाम हैं जैसे कि क्रैब आई, केकड़े की आँख, गुंजा, गुलाबी मटर, कुछ भी इसको कह सकते हैं। ये पौधा भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। बीज बहुत ही जहरीले होते हैं। इसका भी आयुर्वेद में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव से बीज लगते हैं जिनका की ब्रेसलेट या माला बनती है। बहुत ही सुंदर इसके बीज होते हैं। महज 2 बीजों से इंसान की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। गठिया या डायबिटीज़ में भी ये लाभदायक होता है। अगला पौधा है सेर्बेरा ऑडिलम। तो भारत के केरल के तटीय भागों में ये पाया जाता है। इसे भारत में सुसाइड ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके शक्तिशाली जहर का इस्तेमाल आत्महत्या या हत्या के लिए किया जाता था। इसके फूल कुछ कुछ चंपा की तरह होते हैं और इसके पत्ते भी इसमें इस तरह के फल टाइप से लगते हैं जो ब्राउन होने के बाद, पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये थे वो 10 जहरीले पौधे जिन्हें हम अपने गार्डन में भी उगाते हैं, तो इनसे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, लेकिन लाइक ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इनसे सावधान रह सकें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।